रुख करेंगे अपने मेहमान का। डॉक्टर रेणु अरोड़ा से हमारी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर रेणु अरोड़ा, जब 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था, उस वक्त वित्त मंत्री ने सदन में ये कहा था कि 4 जातियों का जिक्र हुआ था: गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। तब माना यही गया था कि अगर सरकार इन सभी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है तो पूरा फोकस इन 4 पर ही होगा। तो क्या आज का जो बजट होगा उसका फोकस भी इन चारों के इर्द गिर्द ही होगा? जैसे मैंने अपने लास्ट में आपको बताया था कि विमेन फोर्स की जो भागीदारी है वर्क प्लेस पे, वो सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को सम्मान निधि के जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। प्लस जो एक MSP का था, पहले से इंडिकेशन आ गए थे कि 14 को तो ऑलरेडी 14 फसलों को तो कवर कर ही लिया गया है। मेरे हिसाब से इस बार और किसानों को सब्सिडीज और किसान सम्मान निधि में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गरीबों के लिए 19 जून को एक जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें PM आवास योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ाई गई थी, जिसमें और लोगों को कवर करने की बात की गई थी। तो गरीबों को वहां से साधने की बात की गई थी। और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये बात सामने आई है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जॉब्स क्रिएशन जो है वो करनी पड़ेंगी। और वो जॉब्स क्रिएशन करने के लिए बैकएंड पे जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, जिसमें अभी एक चाइनीज FDI की भी बात चल रही है, प्लस साइबर सिक्योरिटी पे बात चल रही है। एंड गुजरात जो एक IFSC सिटी वहाँ पे खुला है, जिसमें हम इंडिया में ही रहकर और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो उस तरह के जो सरकार के प्रयास दिख रहे हैं वो इन चारों को साधने में दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चारों में वो भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाह रही है और इन लोगों को ज़्यादा फायदा देकर अपना जो है इनको आगे लाना चाह रही है। जैसे लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इस तरह की जो योजनाएं लेकर महिलाओं पे काम करती हुई सरकार नजर आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि बजट में महिलाओं को टैक्स में कुछ स्पेशल जो है छूट दी जा सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो लोअर एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें कोई बढ़ोतरी की जाए, पर जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते हुए दिख सकते हैं, ताकि जो है महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पे हित साधा जा सके। प्लस जो सीनियर सिटीजन्स की FD के ऊपर टैक्स बैंक में लग रहा है उसके ऊपर जो है कोई रिफॉर्म जो है आ सकता है। और किसानों के लिए स्पेशल कुछ ट्रेनिंग सेशंस और कुछ और चीजें जो हैं उनके खाते में दी जा सकती हैं। गरीबों को राजकोषीय घाटे की जब बात होती है तो ये अनुमान जताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे और भी कम होगा। अभी 5.1% राजकोषीय घाटा, यानी कि जो खर्च और आय के बीच का अंतर है राजकोषीय घाटा, उसका जिक्र किया गया था। मुझे ये बताएं कि अगर जैसे हर सेक्टर अपने लिए बहुत ज़्यादा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस सेक्टर में काम हो, लेकिन इनकम के सोर्सेज सरकार कैसे बढ़ाएगी? ये जो राजकोषीय घाटा कम होने की बात हो रही है ये कैसे होगा? क्योंकि एक बात ये भी आती है कि बहुत ज़्यादा कर्ज सरकार ले रही है, या विपक्ष अक्सर ये कहकर टारगेट करता है सरकार को कि सरकार बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। जब हम बजट को देखते हैं तो हम इसमें GST कलेक्शन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन को अगर हम उनकी बढ़ोतरी को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा राजकोषीय घाटा क्यों कम हो रहा है। क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे करके हर वर्ग को साधना शुरू किया, मिनिमम लिमिट को रेज अप ना करके आगे आने वाली चीज़ों में एग्जम्पशन देनी शुरू करी, जिससे ये पता लग सके कि हमारे पास एक्चुअल टैक्स पेयर कितने हैं। जब से GST एप्लीकेबल हुआ है, आप हर क्वार्टर में GST की जो कलेक्शन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये लगा सकते हैं कि काम हो रहा है तो GST की कलेक्शन हो रही है। अगर काम होगा ही नहीं तो GST की कलेक्शन कैसे होगी? लोग इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसका क्या रीजन है? लोगों के हाथ में पैसा खर्चने के लिए आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 15 से 25 हज़ार जो है
बेसिक सैलरी को कर दिया जाएगा, जो हमारे ESI PF में लोग कवर होते हैं उनके लिए। तो जब वो सैलरी 25,000 होगी तो लोगों के हाथ में वो 10,000 का जो एक सिस्टम नया आएगा, तो वो कहाँ कंज्यूम होगा? मार्केट में कंज्यूम होगा। जब वो मार्केट में कंज्यूम होगा तो वो लोगों की जो है बिजनेस में जो है बढ़ोतरी करेगा। एक तरफ से पेमेंट जो है लोगों के हाथ में जाएगी भी और लोगों की जो है कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। तो सरकार का कहीं ना कहीं एम ये है कि लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो बढ़ाई जाए। उनके हाथ में जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो आएगा तो अल्टीमेटली मार्केट में ही ना, या मार्केट में आएगा या सेविंग्स में जाएगा। इसीलिए सरकार इस बार सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके टैक्स को और इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के टैक्स को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं।